साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। बताएं कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए? शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम हो गया है? शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया था? कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। कौमी सलामती कमेटी इजलास में साइफर पेश हुआ था। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी, क्या असल साइफर पेश हुआ था? ये कैसे मुमकिन है? साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा? क्या तफ्तीशी अफसर ने हसास दस्तावेजात पर मबनी हिदायतनामा पढ़ा है? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। क्या आजम खान की गुमशुदगी की तहकीकात की? कायम मकाम चीफ जस्टिस का इस्तफसार। आजम खान ने वापस आने के 1 माह बाद बयान दिया। तफ्तीशी अफसर का जवाब, 1 माह आजम खान खामोश क्यों रहा? कायम मकाम चीफ जस्टिस, क्या आजम खान शिमाली इलाका जात गए थे? जस्टिस अतर मिनल्लाह का मुकालमा, आजम खान के मुताबिक पीटीआई का उन पर दबाव था। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का जवाब, क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स, वजीर खारजा समझदार था, समझता था कि क्या बोलना है क्या नहीं। शाह महमूद खुद बच गए और बानी पीटीआई को कहा कि साइफर पढ़ दो। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद। तो बहुत दिनों के बाद साइफर केस की हवा निकल चुकी है, एक बात का बतंगड़ बनाया गया और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया। जैसे इसमें बेल और ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ऐसे व्यूज़ एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ गए हैं, जिनको अब ट्रायल में संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। आज साइफर केस अंजाम को पहुंच गया। तमाम मुकदमात खत्म हो गए तो रुख साइफर की तरफ किया गया। आज साइफर केस की हवा निकल गई। साइफर बाहर गया ही नहीं, बात का बतंगड़ बनाया गया। 10 से 12 बार सवाल पूछा गया, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं था। ये तासुर चल रहा था कि यह सजाए मौत का केस है, हुकूमत साबित नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे व्यूज आ गए हैं जिन्हें ट्रायल कोर्ट में सरकार को संभालना मुश्किल होगा। वकील बानी पीटीआई सलमान सफदर की मीडिया टॉक। आईनो कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं बानी पीटीआई और मेरे वालिद को रिहाई मिली। शाह महमूद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी नहीं दिए जा रहे। शाह महमूद कुरैशी के सेक्रेटरी कागजात नामजदगी लेने गए तो गिरफ्तार कर लिया गया। मेहरबानो कुरैशी की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत का फौरी नोटिस लेकर हल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक सियासी जमात को सिंगल आउट क्यों किया हुआ है? क्या बाकी सियासी जमातों के इंतखाबात को भी उसी तरह देखा जाता है? अटॉर्नी जनरल साहब, इंतखाबात के दिनों में यह पकड़ धकड़ कोई ठीक नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत पर क्या एक्शन लिया? इस वक्त तो कमीशन का सारा फोकस इंतखाबात की शफाफियत पर होना चाहिए। पूरा का पूरा कमीशन अडयाला जेल जाकर तो इन्हें कमीशन की कार्रवाई कर रहा होता है। आप इंतखाबात के दिनों में इसे मौखर भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक दरखास्त निमटा दी। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। पेशावर हाई कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना मिल सका। अदालत का इलेक्शन कमीशन को आज फैसला करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला करे। पेशावर हाई कोर्ट। सियासी जमातों का मुतालबा मंजूर। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तोसी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 रोज बढ़ा दी गई। कागजात नामजदगी 24 दिसंबर बरोज इतवार तक जमा करवाए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शेड्यूल जारी कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर्स कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक करेंगे। इंतखाबी प्रोग्राम में बाकी तमाम सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक होंगी। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। जेयूआई, मुत्तहिदा मुस्लिम लीग नून और बीएपी ने कागजात जमा करवाने के लिए वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान और मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मॉनिटरिंग अफसरान इंतखाबी अमल के दौरान ज़ाब्ता इखलाक और इलेक्शन कवानीन की मॉनिटरिंग करेंगे।
मुल्क में सियासी गहमा गहमी, सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हुसूल और जमा करवाने का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ की जानिब से PP 158 और PP 164 से कागजात जमा करवा दिए गए। मरियम नवाज ने सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस से वोट सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। वो 5 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। बिलावल भुट्टो का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए NA 128 से कागजात हासिल किए गए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने NA 265 पशीन से कागजात जमा करवा दिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से PB 32 शागी दालबंदीन से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। राना सनाउल्ला NA 100, ख्वाजा आसिफ NA 71, PP 46 और 47 से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन हल्का NA 155 लोधना से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जरताज गुल ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। चौधरी सालिक हुसैन NA 64 और PP 32 से सियासी मैदान में उतरेंगे। फारूक सत्तार NA 240 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उस्मान डार की वालिदा रिहाना इम्तियाज डार की जानिब से PP 40 से कागजात नामजदगी जमा। इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बहुत से उम्मीदवारों के मामलात अदालत में हैं। 2013 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, अब आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब हो गई। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान से लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाब में नून लीग वाले कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे। नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी मुल्क भर में बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। मेरे खिलाफ जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, मैं उसे खुशामदीद कहता हूँ। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह देख रहा हूँ, न सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। जैसे बलूचिस्तान से लोग पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, पंजाब में नून लीग वाले कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से सिंध बलूचिस्तान में इंतखाबात जीतेगी और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी इतनी सीटें लेगी कि वो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरेगी। इलेक्शन लड़ें और अवाम को फैसला करने दें। मेरे ऊपर इल्जामात लगे हैं और लगते रहेंगे। ऐसे ओछे हथकंडों से कुछ नहीं बनेगा। मेरी इंक्वायरी कर लें, मेरा इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। मेरे ऊपर या सियासतदानों के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगते भी हैं। वो लोग जो है कुछ उन पे यकीन करते हैं, कुछ नहीं यकीन करते। लेकिन बदकिस्मती है कि इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, उनका कोई बुनियाद नहीं है। उनमें हकीकत का जो है एक रत्ती भर हकीकत नहीं है। गैर शरई निकाह केस बुश्रा बीबी सेशन कोर्ट में पेश ना हो सकी। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने जेल ट्रायल के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। गुज़श्ता समात पर अदालत ने ऑर्डर किया था कि जेल ट्रायल होगा। बुश्रा बीबी सुबह जेल पहुंच गई थी। अदालत ने बाद में बताया वकील के दलाइल। अदालत के केस की समात 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों और एहतजाज का हक देने से रोकने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत के हुक्म पर IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। 216 लोगों को हिरासत में लिया गया। 34 जुडिशल हिरासत में और 1 जिस्मानी रिमांड पर है। हमारी हिरासत में कोई खातून नहीं। IG इस्लामाबाद का अदालत में बयान। तो बताया गया कुछ खवातीन को जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क, जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का अरेंज किया गया था। I-10 में ये खवातीन और बच्चे मौजूद हैं। IG इस्लामाबाद का जवाब, बच्चे I-10 में क्यों हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, वो जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। वो पुरअमन एहतजाज करना चाहें तो कर सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक।
तूफानों की सरजमीन पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सुनहरी मौके, इक्तिसादी बहाली और तरक्की के सफर में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और FD का अहम किरदार। SIFC का बराह रास्त सरमायाकारी का हदफ 5 साल में कम अज कम 48 बिलियन पाउंड हासिल करना है। मुमकिन सरमायाकारी की शराकत के लिए तवानाई, मादनियात और ज़राअत समेत 30 से ज़ायद शोबों की निशानदेही। पाकिस्तान के मादनी वसाइल और अफराद क़ुव्वत दुनिया भर के सरमायाकारों को सरमायाकारी करने के लिए राग़िब करने लगी। सलामती काउंसिल में गजा जंग से मुतल्लिक करारदाद पर आज भी वोटिंग न हो सकी। करारदाद के मुसद्दे में तब्दीली करवाकर अमरीका रजामंद। फलस्तीन और रूस का इख्तिलाफ। इसराइल हमास की जानिब से हॉस्पिटल्स को ढाल बनाने के सबूत देने में नाकाम रहा। अमरीकी मीडिया ने अल शिफा हॉस्पिटल में हमास की मौजूदगी का इसराइली दावा मशकूक करार दे दिया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी से होनी फौज के 24 घंटों में 230 मकामात पर हमले। खान यूनिस में फजाई हमले के दौरान 55 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने हलाल अहमद की इमारत का घेराव कर लिया। शुजाइया पर कब्जे का दावा। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 20,000 से बढ़ गई। 8,000 बच्चे और 6,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 52,000 से ज़ायद जख्मी। मुल्क के बलाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। कश्मीर, मरी, गलियात, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।